नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेस में। साथियों, आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से संबंधित यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता है जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पेट का होने वाला है, पेट है हो गया, या फिर स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम है, और यूपी ट्रिपल सी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, या फिर एसएससी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें कॉमनवेल्थ गेम से एक क्वेश्चन हमेशा रहा है और रहने वाला है इस बार। क्योंकि आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल बाद होता है, तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम था, तो क्वेश्चन तो एक पक्का बनने वाला है। तो इस क्लास के माध्यम से आपके जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम से, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने सारी तरीके से। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और हो सके तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हमारे साथ साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा निचोड़ निकाल के रख दिया है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एकदम श्योर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर बात करें थोड़ा सा, ये स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं पहले कॉमनवेल्थ का। तो जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, पहली बार कब स्टार्ट हुए थे? तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ था पहली बार? तो ये हुआ था आपका हैमिल्टन, ओंटारियो, जो आपका कनाडा में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में हुआ था। अच्छा, इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम में कब से भाग लिया, मतलब कब से इंडिया शामिल हुआ? तो 1934 से इंडिया, मतलब ये जो पहला हुआ था, इसके बाद जो दूसरा हुआ था 1934, ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, लंदन गेम्स। तो यहाँ पर इंडिया ने, मतलब इंडिया शामिल हो गया था। अब ये तो आपका स्टैटिक पार्ट था, जिससे कभी क्वेश्चन बन सकता है। और फिलहाल करंट से क्या बनने वाले हैं वो चीज़ें हम देख लेंगे। देखिए, जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 है, ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ आपकी बार 23 जुलाई 2026। और एंड, मतलब समापन इसका कब हुआ? तो समापन हुआ है 2 अगस्त 2026। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्रम से क्वेश्चन बन सकता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो क्रम आप याद रखेंगे कि इस बार जो था 2026 में, ये 23वां क्रम था। अच्छा, होस्ट कंट्री कौन थी? मतलब कहाँ, किस कंट्री में इसका संचालन हुआ है? तो जबकि होस्ट कंट्री है वो आपकी ग्लासगो, स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। शुभांकर से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुभांकर जो इसका था वो था मिनी यूनिकॉर्न। मिनी यूनिकॉर्न, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिनी यूनिकॉर्न। फिनी नाम था। इस चीज़ को आप कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए, फिनी, फिनी यूनिकॉर्न। और ध्वजवाहक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्वजवाहक देखिए, इसको आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और अगर देखिए जो नहीं नोट करना चाह रहा, तो ये जो क्लास है इसको 1 से 2 बार देख लेगा, तब भी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत इसमें कोई टफ चीज़ें नहीं हैं। तो जो ध्वजवाहक था, उद्घाटन के समय मीराबाई चानू और कौन था? लवलीना बोरगोहन। ये दो लोग थे इसमें। जो ध्वजवाहक था उद्घाटन के समय, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहन। अभी इनके बारे में, मीराबाई चानू के बारे में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी आगे बता देंगे कैसे क्या है। और जो समापन हुआ था, तो समापन में कौन था? जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया बेहद इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इनको खेल भी हमने ले लिया। जैसे मीराबाई चानू का खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग है। लवलीना बोरगोहन का बॉक्सिंग है। वैसे जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग। इस बार बॉक्सिंग में बहुत सारे गोल्ड आए हैं, इसलिए बॉक्सिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पर कौन सी कंट्री फर्स्ट आई है। मतलब अगर बात करें जो प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया थी। दूसरे दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत, इंडिया। और ये जान लीजिए चौथे स्थान पर स्कॉटलैंड भी था, क्योंकि इंडिया के भी 39 पदक थे। मतलब 39 पदक इंडिया के पास भी थे, जिसमें इंडिया के पास में 13 गोल्ड थे। स्कॉटलैंड का, अच्छा, स्कॉटलैंड आपको पता है होस्ट कंट्री, मतलब यहीं पर हुआ था। जो तो होस्ट कंट्री है, तो ये इसने भी 39 पदक जीते थे, और जिनमें 13 गोल्ड इसके पास भी थे। तो चौथे नंबर की बात करें तो इंडिया और स्कॉटलैंड दोनों दोनों था। लेकिन हमको देखना क्या है? हमको अभी देखना है इंडिया के बारे में। चलिए, अब इंडिया के बारे में देख लेते हैं भाई, कैसे क्या सिस्टम है, इसको समझ लेते हैं। तो भाई जो आपको पता है कि चौथे रैंक पर था इंडिया। कुल पदक कितने जीते हैं इंडिया ने? तो 39 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 गोल्ड थे। और देखिए, सर्वाधिक जो गोल्ड आए हैं वो बॉक्सिंग से आए हैं।
13 गोल्ड हैं। सर्वाधिक जो आए हैं वो बॉक्सिंग से आए हैं गोल्ड में, और सिल्वर आए हैं कितने, 17। वहीं ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज 9 आए हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये जितने भी अब बताने जा रहे हैं गोल्ड वाले, क्योंकि भाई देखिए जो भी गोल्ड जीता है तो उससे क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस है। तो 13 लोग हैं, 13 लोग को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मीराबाई चानू बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 2026 में पहला गोल्ड आया है ये मीराबाई चानू ने लेके आए हैं। तो मीराबाई चानू किस खेल संबंधित, तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग संबंधित है। और इनकी जो कैटेगरी थी, एफ मतलब फीमेल है, फीमेल एफ मतलब जहाँ जहाँ एफ लिखा आएगा फीमेल आप समझ लीजिएगा। एफ मतलब फीमेल कैटेगरी में 48 केजी में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2026 में पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने लाया था। अच्छा, एक मीराबाई चानू के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो मीराबाई चानू लगातार कॉमनवेल्थ गेम में लगातार 3 बार से गोल्ड जीत रही है। 2018 में भाई हुआ था तब भी इन्होंने गोल्ड जीता, 2022 में गोल्ड जीता, 2026 लगातार 3 बार हैट्रिक मार दिया भाई इन्होंने। उसके बाद में दूसरा जो गोल्ड आया है वो लाया था शर्मिला धनखड़ ने। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये पहली जो जो महिला है पैरा एथलीट, ये पहली पैरा एथलीट महिला जिन्होंने गोल्ड जीता था 2026 में। और ये कितना कैटेगरी में जीता है, तो ये जीती हैं 57 केजी कैटेगरी में, एफ मतलब महिला फीमेल। अच्छा, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं दिलीप गावित। दिलीप, अब जितने भी ये देखिए ये आ रहे हैं सारे गोल्ड हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे भाई, गोल्ड। तो देखें दिलीप गावित पैरा एथलीट हैं, 100 मीटर दौड़, और जो ये है T47 में खेलते हैं। वहीं अगर बात करें सोमन राणा की, तो ये भी पैरा एथलीट, और ये पैरा एथलीट फीमेल हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए F57 मतलब कि 57 इनका केजी है, और एफ मतलब फीमेल। उसके बाद में अस्मिता डे जूडो से संबंधित दो दो जो गोल्ड आए हैं वो जूडो में आए हैं, इसी को आप ध्यान रखेंगे, दो जूडो में 2 आए हैं। और तो अस्मिता डे हैं, ये खेलती हैं 45 केजी में, ओ माफ़ कीजिएगा 48 केजी में। वहीं हर्ष सिंह की बात करें तो हर्ष सिंह 60 केजी। थोड़ा सा केजी का भी ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए इन चीज़ों को। जो नोट कर लेगा भाई वो पेपर में उसकी क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले, जो नहीं नोट करेगा तो फिर समझेगा क्या करना है। बात करें आगे, अब देखिए यहाँ से भाई जितने भी आएंगे ये सब बॉक्सिंग के आएंगे, नीचे 13 नंबर तक बॉक्सिंग के। देखिए प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में ये 54 केजी। उसके बाद में जैस्मिन लंबोरिया, देखो हमने बताया था ये समापन के समय क्या थे, समापन में ध्वजवाहक थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये नाम बेहद इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्वेश्चन इससे बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो इन्होंने 60 केजी कैटेगरी में जीता था गोल्ड। उसके बाद में साक्षी चौधरी, ये सब बॉक्सिंग के हैं भाई, देखो हमने टिक लगा दिया, इसका मतलब बॉक्सिंग, ठीक है। तो साक्षी चौधरी बॉक्सिंग में 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता। वहीं प्रिया गंगस, ये 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड, बॉक्सिंग खेल इनका बॉक्सिंग है। उसके बाद में अरुंधति चौधरी, तो अरुंधति चौधरी जो हैं ये 70 केजी कैटेगरी में बॉक्सिंग इनका भी है, फीमेल है। उसके बाद में सचिन सिवाच ये पुरुष कैटेगरी से 57 केजी में गोल्ड जीता था, ये भी बॉक्सिंग संबंधित है। उसके बाद में अंकुश पंगाल, ये पुरुष कैटेगरी 51 केजी बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। तो ये हो गया आपके गोल्ड के। अब सिल्वर में देखिए, सिल्वर में इम्पोर्टेंट देखिए, सिल्वर कुल कितने आए हैं, तो सिल्वर आए हैं 17। तो भाई 17 हैं, सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देख लेते हैं। तो चलिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम बहुत बार आप देखें, नीरज चोपड़ा, भाई नीरज चोपड़ा, आपको खेल पता है, भाला फेंक। उसके बाद में लवलीना बोरगोहन, ये जो ओपन हुआ मतलब ये उद्घाटन में ये क्या थी, ये भी वो थे ध्वजवाहक थी। और इनका जो किस कैटेगरी में खेलती हैं, तो 75 केजी कैटेगरी में खेलती हैं, बॉक्सिंग इनका खेल है। आगे एस श्रीशंकर, तो ये लॉन्ग जंप। बस इनका गेम याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा सिल्वर पदक जीता है। ये कुछ ही नाम है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में गुलवीर सिंह 10 किलोमीटर। अच्छा, गुलवीर सिंह ने भाई एक ब्रॉन्ज भी जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है गुलवीर सिंह को भाई, एकदम 3-4 स्टार के लिए कीजिए। गुलवीर सिंह ने इसी देखिए एक ही जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब इसी में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है 2026 में 2 बार इन्होंने पार्टिसिपेट लिया। एक बार 10 केजी में इन्होंने ये सिल्वर जीता है, और उसके बाद में 10 केजी में सिल्वर। और उसके बाद में 5 किलोमीटर में, माफ़ कीजिएगा यहाँ केजी लिख रहे हैं, 5 किलोमीटर में 5
किलोमीटर में इन्होंने ब्रोंज भी जीता है, ब्रोंज भी जीता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में सर्वेश अनिल कुसारे, ये हाई जंप में सिल्वर। उसके बाद में जदुमणि सिंह बॉक्सिंग में 55 kg कैटेगरी में खेलते हैं। उसके बाद प्रवीण चित्रवेल, ये ट्रिपल जंप सिल्वर जीता। उसके बाद नरेंद्र बॉक्सिंग 90 kg कैटेगरी में खेलते हैं और इन्होंने सिल्वर जीता है। तो ये आपके भाई सिल्वर के हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री है, नेक्स्ट जब अगला होने वाला है ये 24वें नंबर का, इसको कौन होस्ट करेगा? तो आपका अपना प्यारा इंडिया करेगा। और ये कहाँ होंगे? तो ये होंगे अहमदाबाद में। कब होंगे? तो 2030 में होंगे। ये आपकी वीडियो कंप्लीट हुई। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग इसको एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे आप लोगों को सारे। चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।